गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खुश रहो। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। आज मैं क्या बना रही हूँ? नाश्ते में कुछ बनाऊँगी जो जल्दी भी बन जाए, टेस्टी भी है, जो मेरा फेवरेट भी है। और इससे पहले मैं बना रही हूँ मौसम्बी का जूस। चलो शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज नाश्ते में बनाएंगे वर्मीसेली उपमा, जो कि बहुत जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। वर्मीसेली भी ना दो तरीके की आती है मार्केट में। एक होती है ड्राई रोस्टेड और एक होती है ये ऐसे वाइट कलर की। इसको रोस्ट करते हैं फिर बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी चम्मच जितना तेल गरम किया है और ये 1 कप के करीब है, अंदाज से निकालिए मैंने। इसको पहले अच्छे से भून लेंगे। घी या तेल डाल करके भूनने से सोंधापन भी अच्छा आता है और एकदम खिली खिली सी बनती हैं। वैसे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, और जो रोस्ट की हुई रहती हैं ड्राई ब्राउन कलर की आती हैं, बिल्कुल जैसे अभी ये भुनने के बाद हैं, इसी तरीके की भी आती हैं रेडीमेड। वो पैकेट भी लेते हैं हम डी मार्ट से। वो ख़त्म हो गया है, इसलिए मैंने आज ये वाली यूज़ करी है। और इसमें डालेंगे आलू, प्याज, हरी मिर्ची, करी पत्ता। तो ये सब आपके ऑप्शनल है, मतलब प्याज स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस आलू कट करके फ्राई अच्छे लगते हैं। उसी कढ़ाई में मैंने डाला है, तेल गरम किया है, तेल में डाला है नमक। इसके बाद डाला है जीरा और राई और करी पत्ता। जब तेल में पहले नमक डाल दो ना, तो राई करी पत्ता डालने से तेल उड़ता नहीं है। फिर इसमें थोड़ी सी हींग डाली है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है और छोटे छोटे कटे हुए आलू और प्याज अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ा सा नमक। और नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि पहले तेल में थोड़ा सा डाला था बिल्कुल, और अभी स्वाद के अनुसार डाला है। और इसमें डाला है पानी और थोड़े से फ्रोज़न हरी मटर। अभी अच्छे से उबाल आने देंगे पानी में। फिर ये भुनी हुई सेवियां डाल देंगे और झटपट से ये रेडी हो जाता है। बच्चों के लंच बॉक्स में बनाना हो या ब्रेकफास्ट में बनाना हो, मतलब बहुत जल्दी बनता है ये नाश्ता। सिंपल, टेस्टी और हेल्दी। आप इसमें वेजिटेबल्स और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जैसे पसंद है। बहुत से लोग इसमें गाजर भी डालते हैं, गोभी डालते हैं, मतलब सब्जियां भी डाल सकते हैं। पर या फिर कभी आप लंच के टाइम पे इसको बनाना चाहें ना, तो वेजिटेबल पुलाव की तरीके भी बना सकते हैं, बिल्कुल जैसा आप पुलाव बनाते हैं। लास्ट में मैंने डाला है इसमें 1-2 चम्मच घी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे डाल के मिक्स कर देंगे। एकदम खिला खिला बिखरा हुआ नॉन स्टिकी बनता है जब आप पहले से भून लेते हैं तो बढ़िया ये पुलाव तैयार। इसको वर्मीसेली पुलाव भी कहते हैं, वर्मीसेली उपमा भी कहते हैं। आप ढेर सारी सब्जियों के साथ लंच टाइम पे भी इसे बना सकते हैं। मुझे ये काफ़ी पसंद है। मुझे कुछ ऐसे अचानक से याद आ जाता है, कभी कुछ ऐसा चटपटा सा खाना है, टेस्टी वाला नाश्ता, तो मुझे यही बनाना होता है। अब बना रहे हैं जूस, और ये है अगारो का सिट्रस जूसर, जिससे हम बनाएंगे मौसम्बी का जूस। तो मैंने यहाँ पर मौसम्बी के 2-2 पीसेस कट कर लिए हैं, और जूसर के यहाँ सामने में कोई भी जग या गिलास या बोल रख लें, जिससे जूस बाहर आ जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि पूरा जूस एक ही बार प्रेस किया, निकल गया हाफ कटोरी जैसा, और जो बीजे हैं या छिलके हैं वो साइड के कॉर्नर पे रह जाते हैं। जूस बनने के बाद ना तो छानना होता है, और उससे भी अच्छी बात मुझे लगती है, ये जो सिट्रस जूसर होते हैं ना, इनको क्लीन करना बहुत इजी होता है। इनमें कोई तामझाम नहीं है, ऐसे जाली नहीं होती महीन की, उसको फिर अलग से छानना नहीं होता है जूस को। बस प्रेस करते जाओ और जूस साइड से निकलता जाएगा। जो बीजे हैं या रेशे हैं वो ऊपर ही प्लेट में साइड में रह जाते हैं। जूस तैयार हो गया। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा काला नमक या लाल नमक जिसे कहते हैं, और वो मिक्स कर दिया। चीनी मैंने नहीं डाली है, आप चाहें, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और ये 1 गिलास मौसम्बी का जूस तैयार हो गया। और ये साइड में पूरे जाली में ही रह जाते हैं बीजे और रेशे, तो इनको हटा लेते हैं। कल के व्लॉग में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मेरे थ्रू सोशल मीडिया में वो अपना एक मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे बच्चों के स्कूलिंग में बुक्स या फिर जो भी उनके कोर्सेज हैं पढ़ाए जाते हैं, उनके साथ ही उनको जूडो, कराटे और योगा क्लासेस भी होनी चाहिए, और ये स्कूल में होनी चाहिए। बाहर में तो कुछ बच्चे जा पाते हैं, कुछ नहीं जा पाते, लेकिन ये हमारे एजुकेशन में शामिल हो जाए, जिससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी, उनको सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत यूज़फुल है। और मैं तो इस बात से टोटली अग्री करती हूँ, और आप सबसे भी यही शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी कभी ऐसा मौका मिले या जो इस चीज़ों को चेंज ला सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन में ही शामिल कर सकते हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर शामिल करना चाहिए। क्योंकि जब ये स्कूल में सिखाया जाएगा ना, तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे
और वो उनके कोर्स में शामिल हो जाएगा, यानी उनकी एक्टिविटी में शामिल हो जाएगा, तो वो उसको अच्छे से करेंगे। जैसे स्पोर्ट्स में होता है बहुत सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स बच्चों को अलग से एक क्लास होती है, एक टाइम होता है, फिर बच्चे सीखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वैसे ये चीज़ भी हो जाएगी। तो उनको ये रहेगा ना, स्कूल में टीचर ने सिखाया या स्कूल में टीचर ने ऐसा कहा है। टीचर के कहने से बच्चों में बहुत फ़र्क पड़ता है, और बचपन से करते चले जाएंगे तो उन बॉडी भी उनकी उस तरीके की लचक रहती है, तो जल्दी चीज़ें को सीख लेते हैं और एक्सपर्ट हो जाएंगे बड़े होने तक, जब तक उन्हें उसकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर जैसे पुरानी बातों पे हम लोग जा रहे हैं ना, तो मुझे पुरानी बहुत सारी बातें याद आ रही है। एक बहुत हंसी की बात भी है। पहले हम लोग जब स्कूल जाया करते थे ना, तो हमारी 7 से 12 स्कूल हुआ करती थी। अब 12 बजे घर आ गए। अब अगर तुमने ये कहा ना घर में कि किसी फ्रेंड के घर जाना है, तो जाने नहीं दिया जाता था। ऐसे पूछा जाता था क्यों जाना है, क्या काम है। सुबह तो स्कूल में थी 5 घंटा, तब नहीं बातें हो पाई। अगर किसी फ्रेंड का बर्थडे हो ना, तो एक हफ्ते पहले से प्लानिंग होती थी कि मम्मी को कन्विंस करें, मनाएं कि वो बर्थडे में जाना है। फिर मम्मी लोग ऐसे कि भाई अपना पल्ला झाड़ लो कि भाई हमने नहीं फंसना, पापा कुछ कहेंगे तो हम पापा से पूछ लो। और हम बच्चे मम्मी से हर बात कहते थे कि मम्मी हम लोगों का मैसेज पापा तक दे दें और हमारा मिल जाए हमको परमिशन। और फिर मम्मी कहती थी हम नहीं जानते, ये पापा से पूछो। फिर सारे अच्छे अच्छे काम करो, 4-6 दिन सब लोग खुश रहे। फिर माजरा ये है कि वो फ्रेंड का बर्थडे है, वहाँ जाना। अच्छा, पहले बर्थडे में ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी कि कुछ देने लेने का कुछ था, गिफ्ट का इशू था, गिनी चुनी चीज़ें थी। अभी मुझे याद आके हंसी भी आई थी कि पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, पेंसिल, पेन, चॉकलेट, यही सब देना होता था। तो लेकिन मुद्दा गिफ्ट देने का नहीं होता था, मुद्दा ये होता था कि फ्रेंड के घर जाना। अगर 5 बजे बुलाया गया है तो मम्मी लोग चाहती हैं 6 बजे तक आ जाओ। अब 6 बजे तक आ जाओ तो 5 बजे घर से निकले तो जाने में और आने में टाइम लगेगा, और फिर वहाँ जो भी बर्थडे सेलिब्रेशन होगा थोड़ा टाइम लगेगा। मम्मी लोगों का ही कहना जाना है लेकिन शाम तक आ जाना, रात ना होनी चाहिए। मतलब पहले के ना 6 बजे के बाद तुम आई, 6:15 बजे कहीं से आई तो रात हो जाती थी। फिर ऐसा घर में माहौल बनाया जाता था कि तुमको ऐसे महसूस कराया जाता था कि तुम इतनी रात में आई हो। मतलब शाम हो गई, दिया बत्ती का समय हो गया, 6 बजे के बाद वाला समय। और मतलब इतनी देर से कोई आता है तो जाना है, जहाँ भी जाना है अपना दोपहर दोपहर जाओ, दोपहर दोपहर आओ। और उससे भी हंसी की बात है, मतलब मज़ेदार ही बात है ये, हंसने वाली जैसी चीज़ कि जिस फ्रेंड के घर जा रहे हो उनका कोई बड़ा भाई तो नहीं है। पूरा पूछा जाता था कौन कौन है घर में, कितने लोग हैं। अच्छा, लोकल के लोग होते थे तो पहले तो वो ये लोग उन घरों में भेजते थे जिनको वो लोग खुद से जानते हैं, मतलब उस घर का माहौल, उस घर के लोगों के बारे में, तब तो परमिशन है। अगर कुछ एकाध चिन्नी चिट्टी कोई बात उनके उसमें है कि उस परिवार में कुछ ऐसा मसला है, उस घरों में तो जाने का तो पूछो ही मत, जाने नहीं दिया जाएगा। और दिया जाएगा तो अच्छा कोई गया है तो वहाँ से बड़ा भाई छोड़ने नहीं आ सकता, मतलब कि आना वाना नहीं है किसी के साथ। अपना भाई छोड़ा है तो चलेगा। और खुद से आ जाओ और टाइम से आ जाओ। तो मुझे इतनी हंसी आती है। और देखो अब कितना परिवर्तन हो गया, अब कोई है सवाल जवाब। पहले छोटे छोटे थिएटर होते थे, ऐसे सिनेमा हॉल। सहेलियों के साथ कभी हम लोग गए हैं नहीं। बर्थडे भी करना है तो वही घर में छोले भटूरे खा लिए गए, पूरी सब्जी। पहले बनता ही क्या था, यही सब बनता था। और बहुत हुआ तो क्या था उस समय, होटल तो नहीं थे हमारे ज़माने में। ये मतलब ये बात मैं कर रही हूँ तो 40 साल पहले की कर रही हूँ। 24 साल तो शादी के ही हो गए, और उसके पहले वो जो स्कूलिंग डेज थे, जो स्कूल डेज, उन दिनों की बात है ये सब चीज़ें। तो मतलब क्या था, छोले भटूरे तो मुझे याद है, पूरी सब्जी, छोले भटूरे, शाही टोस्ट, शाही टुकड़ा। ये सब होता था खाने पीने में। और भाई घर से बाहर जाना एक बहुत बड़ा वो रहता था, पाप पक बनाना। और पाप पक तब चले गया कि, और अगर कहीं तुम कहीं ऐसी जगह गए हो जैसे बुआ हुआ और रिश्तेदारों के यहाँ, और तुम्हें आने में देर हो गई ना, पापा लोग दुकान से आ गए, तब तक बच्चे नहीं है, तो एक अलग ही माहौल, जैसे आप घर में गुस्से से कोई क्राइम करके आप आए। हर कोई आपको ऐसे गुस्से की नज़र से देख रहा है। पहले ऐसा था, सोचो। और अब कितनी आज़ादी है बच्चों को, कोई पूछने, मतलब अब बच्चे मॉल में भी चले जाए, कोई कहीं कॉफ़ी पी के आ जाए, कहीं मतलब फ्रेंड, हम तो गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं, ये सारा टॉपिक गर्लफ्रेंड का है। स्कूल की सहेलियाँ, क्योंकि गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ते थे हम लोग, सहेलियों के घर की जाने की बात थी। और एक बार में याद है कि बड़ा मन हुआ था हमारी 2-4 फ्रेंड्स का कि हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे। और बांदा में छोटे मोटे छोटा मोटा एक ही मात्र थिएटर क्या, वो उस तरीके का जैसे पुराने गाँव देहात में अभी भी होंगे, और वो हमें बांदा में तब की बात। वहाँ हम लोग के घर में पूछने की हिम्मत नहीं कि हम लोग
वो पिक्चर देखने चले जाएं। एक फिर बहुत मतलब ये तो बहुत ही पहले वाली बात हो गई। फिर शादी के बाद मुझे याद है कि पूजा की बेटी का बर्थडे था। हाँ, मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी फ्रेंड की भी शादी हो चुकी थी और उसकी बिटिया का बर्थडे था। तो ऐसे ये हुआ कि चलो मूवी देख के आएंगे। वो हम लोग कल हो ना हो देखने गए थे और उसमें भी ये कहा गया था कि घर इतने बजे आ जाना है और उतने ही बजे आए थे और थोड़ा सा देर हो गई थी। भाई इतने सवाल जवाब किए गए थे कि क्या ही है, मतलब क्या ज़रूरत है जाने की, वहाँ पे पिक्चर देखने का क्या ऐसा है, कौन सी क्या है उस पिक्चर में इतना अच्छा, और मतलब क्यों गए उस तरह का माहौल। ऐसे मन में सोचे थे कि आज के वैसे नाम ही ना लेते तो जाए ही ना इससे अच्छा गए ना होते तो मना कर दिए होते, मतलब इस तरीके का। और अब बच्चों को मूवी देखने तो क्या कहीं भी जाना है, घूमना है, फिरना है तो कोई रोक टोक है भला? कहीं खाने पीने के लिए जाना है या कुछ खाना पीना, कुछ भी रोक टोक नहीं है। पहले की क्या ही हम लोग बातें लेके बैठे हैं, तो जितनी सोचे उतना कम है 1% नहीं है पहले जैसा अब का माहौल। जो हम लोगों के ज़माने में था, हम लोगों के साथ जो किया गया है कि बस घर में। और यही कारण है कि हम लोग इतने पक्के हो चुके हैं, हमारे लिए 24 घंटे और 12 महीने लॉकडाउन है मतलब कहीं बंद दरवाजे में घर में घुसेड़ के रख लो, खाना पकावल करवा लो खिलवा लो, घर के काम करा लो और थोड़ा बहुत आराम करा लो, इसके अलावा और इसीलिए हम लोग कहीं भी, अब हमें आती ये भी आती है, यही कारण है कि हम लोग कहीं पहले घूमे फिरे नहीं। तो अब अगर हमें कहीं जाना भी है तो हमारा खुद में खुद सर दुखने लगता है मतलब हमारी आदत में बचपन से घुमक्कड़ी वाला रहा नहीं, हम लोगों को मिला नहीं घूमने फिरने का मौका। बस घर में रहो, स्कूल जाओ, घर में रहो, स्कूल जाओ और घर में रहो। तो हम लोग उसी तरीके के ढल गए हमें लग रहा है अब तो कोई रोक टोक नहीं है। अब कौन कह रहा है कि तुम पिक्चर देखने ना जाओ या कहीं बाहर खाने ना जाओ। तो अब मैं अपने लिए हंस रही हूँ कि अब मतलब वैसे हमारा स्टैमिना उतना ही रह गया। अब हम खुद से कहीं चले जाए ना तो हम अपने घर में माहौल बना देते हैं कि हम क्यों गए, हमको क्यों लेके गए हमें नहीं जाना था। अब हम ये वाला माहौल बनाते हैं अपने घर में। पहले हम कहते थे हमें जाना है तो हमारे घर में माहौल बनता था कहीं नहीं जाना, घर में रहना है। और अब हमको कोई कहीं जाने की बात कर देना, बच्चे बच्चे या उनके पापा, या हम किसी काम से भी बाहर गए, तो इसीलिए जो ब्लॉग में अक्सर लोग कहते हैं आप कहीं जाती नहीं है क्या सारी 2 घंटे के लिए घर से बाहर निकल गए और वापस आए, कोई ज़रूरी काम से भी गए ना बाजार, सर दुख रहा है, पता नहीं क्या ही पहाड़ तोड़ के आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं जंगल से ऐसा लगता है अपने घर आए हैं, कितना राहत मिल रही है, पंखे की हवा अच्छी लग रही है, बस कहीं जाने का नाम मतलब तो अब उल्टा हो गया। पहले जब जाने को नहीं, पहले कहा जाता था ना कि शादी हो जाए फिर को घूमना फिरना, फिर जहाँ जाना है जाना वो तो क्यों कहा गया था, वो तो दिन आज तक भी नहीं आए शादी हो गई, बच्चे हो गए, घूमने फिरने जाना और जहाँ जाना हो वहाँ जाना। अब मौके भी हैं तो कहीं जाने का ही नाम निशान नहीं है। तो बहुत हंसी आ रही थी मुझे आज ऐसे सोच सोच के। काम के वक्त मैं सोची थी कि बात करूँगी तो क्या कहूँगी, बताऊँगी कि पहले जैसा अगर हम लोग गिनने बैठें या अपने बच्चों को बताने बैठें, वो विश्वास नहीं करेंगे यार, सच में विश्वास नहीं करेंगे और हम लोगों ने, जो हम लोग के साथ इतना हुआ था बंदिशें, तो हम लोगों ने ध्यान रखा कि हमें इतना बच्चों पे नहीं करना है, तो हम लोगों ने किया ही नहीं। बच्चों को कोई इतनी पाबंदी रिस्ट्रिक्शंस रहे ही नहीं। हाँ, ये है कि डिसिप्लिन सिखा दिया है कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, बाकी ऐसे बंदिशें नहीं है। तो पहले का तो 1% ही नहीं है बच्चों में, 1% ही नहीं है बच्चों के लिए आज के ज़माने में। तो बहुत सारी चीज़ें पहले अच्छी भी थी और पहले हम लोग के साथ गलत भी किया गया, लेकिन फिर भी पहले में और आज में बस यही चीज़ है कि अब के बच्चे लेकिन स्मार्ट बहुत हैं, समझदार बहुत हैं। वो खुद से अगर सोच लेना तो उनके पास अब खुद का ब्रेन भी काफ़ी अच्छा है। मतलब पहले हम लोग ऐसे बहुत पसंद टाइप के हुआ करते थे, अब बच्चे इंटेलिजेंट भी हैं। और क्या कहूँ, और कुछ आप लोगों को ऐसा बात कहने का हो मेरे थ्रू, या कोई ऐसी सजेशन है, या कोई अपने बचपन के स्कूल डेज, अपने कॉलेज के टाइम की कोई बात शेयर करना चाहें जैसे कि आज मैंने शेयर की है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़कर। फिर मुझे रिकॉल होंगी पुरानी बातें, स्कूल से जुड़ी तो बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं। टिफ़िन शेयर करना, वो अचार एक दूसरे के घर का खाना
घर से हमारे यहाँ सब्जी रोटी मिलती थी, जैसे मैं अपने बच्चों को सब्जी रोटी देती ना, हमारे यहाँ सब्जी रोटी का फिक्स था। मेरे टिफ़िन में सब्जी रोटी या पराठा सब्जी। तो मेरी फ्रेंड्स लोग अचार लाते थे तो मुझे याद आया कि हमारा टिफ़िन खुलता था तो उन लोगों को सब्जी खानी रहती थी और हमें अचार खाना रहता। तो हम अचार के साथ खाते थे और वो लोग हमारी सब्जी के साथ खाते थे। हम खुश होते थे कि हमें सब्जी नहीं खानी पड़ी और टिफ़िन पूरा खा लिया। बहुत ही मज़ेदार घटनाएं पहले वाले स्कूल टाइम की, लेकिन बहुत अच्छा था वो दिन, सबसे अच्छे थे लाइफ के। जो 12th के पहले वाला ना, स्कूल वाला, GGIC, मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। GGIC, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज बांदा। एक दिन एक कमेंट भी आया था, किसी ने मुझे पूछा था वो बर्तन वर्तन वाले किसी वीडियो में कि आप बांदा की हैं। वो पहले मैं छोटे में शिशु मंदिर एक स्कूल था वहाँ पढ़ती थी, मेरी स्कूलिंग वहाँ की थी। तो आप शिशु मंदिर में पढ़ती थी क्या? एक शैलजा मैडम थी और एक दूसरी मैम का नाम बताया, मनु मैम। हमने कहा हाँ, रिप्लाई किया, मैंने कहा हाँ हाँ मैं वही हूँ। उनको याद आया होगा बचपन का चेहरा से, अब थोड़ा सा से देख करके वीडियो में अच्छा लगता है। और अपने बचपन की भी बातें शेयर करना, स्कूल कॉलेज की, मज़ा आता है, मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, ये बातें सुकून देती हैं, अच्छा लगता है। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।